काम लकीर का फकीर बनकर नहीं हो सकता। सीएम बोले, पहले भर्ती निकलते ही महाभारत के रिश्ते भी निकल पड़ते थे। काम लकीर का फकीर बनकर नहीं हो सकता। अक्सर होता है कि सरकारी नौकरी पाने के बाद अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल होते हैं। यूपी में शराब सस्ती हो सकती है। महाकुंभ के प्रचार पर खर्च होंगे 30 लाख। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम लोक भवन की कैबिनेट बैठक की, जिसमें 24 प्रस्ताव किए गए, जिसमें 22 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसे जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकती है। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो दिलजीत का कॉन्सर्ट, सुल्तानपुर हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। आधे घंटे से एम्बुलेंस फंसी है। लखनऊ में दोसांझ की टी शर्ट पहनकर फैंस पहुंचे हैं। लखनऊ में पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट एकाना स्टेडियम में चल रहा है। स्टेडियम के बाहर फैंस की लंबी लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी। फैंस में जोश हाई है। दिलजीत दोसांझ पर लिखा टी शर्ट पहनकर कुछ फैंस पहुंचे हैं। स्टेडियम के बाहर फैंस गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आगरा कोर्ट में बहन को उठाने पहुंचा भाई, वकीलों का हंगामा। बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज करने पहुंची लड़की, घर वालों से बोली मैं बालिग हूं। आगरा कोर्ट में शुक्रवार को हंगामा हो गया। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से लव मैरिज करने पहुंची, तभी ये बात परिजनों को पता चल गई। उसका भाई कोर्ट के अंदर आ गया, खींच कर उसे ले जाने लगा। इस पर कोर्ट के बाहर वकीलों ने घेर लिया। लड़की कह रही थी मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूं। नसीम सोलंकी बोले, कार्यकर्ताओं को सावधान रहना है, धांधली हो सकती है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा हमें लड़ना है, बीजेपी कर रही है एजेंटों से मीटिंग। कानपुर में 23 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है। इससे पहले काउंटिंग को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सपा प्रशासन का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि सपा बवाल मचा सकती है। सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है, हमें सावधान रहना चाहिए। वहीं अगली खबर की बात की जाए तो केशव बोले, हार से डर कर अखिलेश बिलबिला रहे हैं, इसलिए आज स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। अखिलेश का जवाब, भाजपा सभी 9 सीटें हारने की तैयारी कर ले। यूपी उपचुनाव का कल फाइनल है। शनिवार को 9 सीटों पर काउंटिंग होगी। सुबह 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलाएंगे या फिर अखिलेश जुड़ेंगे तो जीतेगा नारा चलाएंगे। 9 सीटों पे उपचुनाव के बाद पार्टियां यानी भाजपा और सपा अपने अपने गुर्गों को उतारने के बाद अब रिजल्ट की तैयारी में लगा है। गोरखपुर में बारात से पहले दूल्हा पहुंचा थाने। 7 साल से लिविंग में था, चुपके कर रहा था शादी। गर्लफ्रेंड पुलिस के पास पहुंच गई। गोरखपुर के एक युवक ने शुक्रवार को ही बारात जानी थी। घर में बैंड बाजा शहनाई बज रही थी। परिवार के लोग बारात की तैयारी में थे, लेकिन युवक हवालात पहुंच गया। गोरखपुर में रिश्वत लेते महिला दरोगा गिरफ्तार। केस से नाम हटाने के लिए ले रही थी 10,000 घूस। एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। गोरखपुर में एक महिला दारोगा रिश्वत लेते पकड़ी गई है। वो एक मां और बेटे के केस की विवेचना से नाम हटाने के लिए 10,000 घूस ले रही थी, तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी प्रशिक्षु महिला दारोगा अंकिता पांडे पिपराइच थाने में तैनात थी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, जबरन करा दी गई शादी। जालौन में युवती के परिजनों ने पहले पीटा फिर कराया सिंदूर दान। जालौन के चुरकी थाना क्षेत्र के मलथुआ में एक युवक को प्रेमिका से मिलना भारी पड़ा। युवक को लड़की के परिजनों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, फिर उसे जबरन मंडप में बैठा दिया और दोनों की शादी करा दी। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पे धमाधम वायरल हो रहा है। वाराणसी में अभिनेत्री श्रीलीला ने लिया आशीर्वाद। पुष्पा 2 के गाने किसी की रिलीज से पहले गंगा
पूजा की, साइबेरियन पक्षियों के साथ सेल्फी ली है। लखनऊ में पेंशनरों का विरोध प्रदर्शन, कहा पेंशन राशि बढ़ाए सरकार और कटौती बंद करे, फ्रीज डीए और डीआर एरियर का भुगतान किया जाएगा। लखनऊ में बुधवार को पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजरतगंज में स्थित बीएन सिंह की मूर्ति पर एकत्रित होकर अपनी अपनी मांगों की नारेबाजी की गई। इटावा में बाल विवाह रुकवाया, एएचटीयू बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम पहुंची, बालिका को सेंटर भिजवाया गया। इटावा में एएचटीयू और बाल संरक्षण अधिकारी की संयुक्त टीम ने मिलकर विवाह को रुकवाया है। ये कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जरिए सूचना मिली, जिसमें थाना भरथना क्षेत्र में एक गांव में एक नाबालिग बालिका की शादी की तैयारी चल रही थी। यूपी में राजकीय डिग्री कॉलेज बनेंगे, 71 नए महाविद्यालय होंगी, 2556 भर्तियां। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 71 महाविद्यालय जो कि नए होंगे राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा वाले राज्य सेक्टर के अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय के 17 संगठक कॉलेज भी शामिल होंगे। अब इन नए राजकीय कॉलेज में 71 प्राचार्य, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर, 639 तृतीय श्रेणी कर्मचारी, 710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों का सृजन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। सहारनपुर के स्कूल में बच्चों से धुलवाई गई कार, बीएसए और एबीएसए को सौंपी जांच। ब्लॉक पुवारंका के गांव पल्ले में प्राथमिक विद्यालय का मामला है। पाइप से बच्चे कार धो रहे हैं। सहारनपुर के प्राइमरी स्कूल का ये हाल है जो देखने लायक है। सरकार से मोटी रकम सैलरी में लेने के बाद भी बच्चों से चाइल्ड लेबर का काम करने में जरा भी शर्म नहीं आई।